नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। एक बात कहे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारा वेट करते हो और फिर हम भी भागते हुए आ ही जाते हैं आपको स्टोरी सुनाने के लिए। अब इंतज़ार खत्म और ये स्टोरी सुन लीजिए। उम्म, जिसका नाम है प्यार हुआ चुपके से। हंसते खिलखिलाते हुए सभी फ्रेंड्स पार्टी शॉपिंग के बाद घर की ओर निकली थी, क्योंकि साक्षी की शादी होने वाली थी। साक्षी बहुत खुश थी। रिश्ता तो मम्मी पापा ने फिक्स किया था। बहुत अच्छे घर से था, रिच था, नेचर भी अच्छा था। साक्षी के सभी फ्रेंड उसे कहती है, यू आर सो लकी यार, कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, रिच भी है, बिजनेसमैन है। और सच में ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। यू आर सो लकी। प्रिया एग्री तो होती है, फिर कहती है, "उम्म, ये बात तो सच है, लेकिन लकी तो वो भी है जो उसे इतनी ब्यूटीफुल टैलेंटेड लड़की मिल रही है, जिसका किसी के साथ अभी तक कोई अफेयर तक नहीं हुआ। साक्षी का साक्षी का तो पूरा फोकस करियर पर था। प्यार मोहब्बत के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। साक्षी भी मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला होता कहाँ है और सच्चा प्यार मिलता कहाँ है। इससे अच्छा है शादी के बाद अपने हस्बैंड से ही प्यार करें। मम्मी डैडी की पसंद के लड़के से प्यार करना बुरा तो नहीं है। अब अचानक से उसे याद आ जाता है, कहीं उसका पर्स गुम हो गया है और मोबाइल भी। वो डर जाती है। तभी एक लड़का बाइक से उसके कार के पीछे आ जाता है, कार को रोकने को कहता है और कहता है, प्लीज ये आपकी कुछ चीज हमारे पास है जो आपके बहुत दिल के करीब है। साक्षी हैरानी से देखती है और कहती है, कौन सी चीज? फिर वो पर्स उसे दिखाता है। पर्स देखते ही बहुत हैप्पी हो जाती है। साक्षी हैरानी से कहती है, ओह माय गॉड, ये तो मेरा पर्स है। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। आपके पास मेरा पर्स और मोबाइल है। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आता है और मैं क्या कहूँ। अपने हेलमेट उतारकर अपने हेयर पर हाथ फेरते हुए वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, बस बस, इतनी बार भी थैंक यू मत बोलिए। और सभी गर्ल्स पागलों की तरह उसे देख रही थी। कुछ पल साक्षी को भी लगता है ये कोई मॉडल है। उसके हेयर, उसका स्टाइल, उसकी बॉडी परफेक्ट मॉडल लग रहा था, हीरो लग रहा था। साक्षी की फ्रेंड प्रिया पूछ ही लेती, क्या आप मॉडलिंग करते हो, मॉडल हो? आपको कहीं देखा है एड में? यू आर सो हैंडसम। इस बात पर वो लड़का थोड़ा सा शर्माते हुए हंसने लगता है। सभी गर्ल्स बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। तब वो लड़का कहता है, मेरा नाम ना ऋतिक है, मॉडलिंग के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो सक्सेस नहीं मिली। फिलहाल मैं जॉब करता हूँ। साक्षी सिर्फ देख रही थी, सुन रही थी। साक्षी की दूसरी फ्रेंड काजल कहती है, आपका नेम भी परफेक्ट है। वाओ, सेम आइज, ऋतिक रोशन जैसी। अब ऋतिक और थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, आप गर्ल्स भी फ्लर्ट करने लग गई हो। वैसे अभी मुझे जाना है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और वो निकलने लगता है। तभी साक्षी को कुछ याद आता है तो वो कहती है, प्लीज, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। मेरी शादी में आप जरूर आना। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज़ इसे सेव कीजिए। मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगी। मुझे बहुत
खुशी होगी अगर आप मेरी शादी में आएंगी। ऋतिक अपना नंबर देकर बाय कहकर वहां से चला जाता है। ऑफिस में सभी बात याद करता है तो पता नहीं क्यों साक्षी की बातें उसे ज्यादा याद रहती है। फिर खुद को समझाता है, इतनी सारी गर्ल्स थी, उनके बारे में तो कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। और ये साक्षी, उसकी तो शादी होने वाली है, ये तो गलत है यार, उसके बारे में नहीं सोचना है। और फिर अपने वर्क में कंसंट्रेट करने लगता है। कुछ दिनों बाद संडे के दिन ऋतिक अपने फ्रेंड के साथ बड़े से होटल में पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। और वहीं पर उसे साक्षी और उसकी कुछ फ्रेंड्स नजर आती है। साक्षी जब ऋतिक को देखती देखती है, स्माइल करती है, दोनों स्माइल भी करते हैं। पर फिर सोचती है बात करूं या ना करूं। तभी काजल कहती है उसका शायद बर्थडे है, चलो विश करते हैं। साक्षी बस सोचती रहती है, काजल विश करके आ भी जाती है। तब ऋतिक खुद साक्षी के पास आकर हाय हेलो करने के बाद पूछता है, क्या आप मुझे विश नहीं करोगे? मेरा बर्थडे है आज। साक्षी जी, मेरा आज बर्थडे है। साक्षी मुस्कुराते हुए हैप्पी बर्थडे तो कहती है। तब ऋतिक कहता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? साक्षी हैरानी से पूछती है, हमें कहाँ पता था? हमें अगर पता होता तो जरूर हम बर्थडे गिफ्ट लेकर आते थे। अब तो अचानक आप मिल गए हो, नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे। तब ऋतिक कहता है, इट्स ओके, तो अभी आप मेरी पार्टी ज्वाइन कीजिए, यही गिफ्ट है मेरे लिए। फिर से साक्षी सोच में पड़ जाती है। काजल उसकी फ्रेंड उसे बहुत फोर्स करती है। तब रेडी हो जाती है, सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। साक्षी बस एक डिस्टेंस मेंटेन करती है क्योंकि वो नहीं भूल सकती कि उसकी शादी होने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद एक दूसरे को बाय कहकर सभी घर चले जाते हैं। बार बार साक्षी ऋतिक के बारे में पता नहीं क्यों सोचने लगती है, फिर दिमाग से निकाल देती है। ये लड़का बार बार मेरे सामने आ जाता है, मिल जाता है। अब तो ना, अब मिल जाए ना, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मुझे ना सिर्फ कार्तिक के बारे में सोचना है, जो मेरा होने वाला हस्बैंड है। आज ही उससे मिलती हूँ। और फिर कॉल पे बात भी होती, मिलने का फिक्स हो जाता है। को मिलने के लिए रेडी हो जाती है। साक्षी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनकर मैचिंग ज्वेलरी के साथ रेडी होकर कार्तिक से मिलने जाती है। और तभी लिफ्ट में जाते ही एक आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है। हेलो साक्षी जी। वही ऋतिक लिफ्ट में आ जाता है और बस देखते रह जाता है। शी गजब की खूबसूरत जो लग रही थी, अपने पल के झपकाना तक ऋतिक भूल जाता है। साक्षी हाय कहती है, फिर नजरें झुकाती है और कहती है, मैं अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। आज हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरा दिन उसके साथ हूँ। जानबूझकर ये सारी बातें वो उसके सामने कहती है। ऋतिक कहता है, ओके दैट्स ग्रेट, हैव अ नाइस डे। सेकंड फ्लोर पे उतर जाता है, खुद को समझाता है, इट्स ओके, बट ये मेरे सामने बार बार आती क्यों है? और फिर मुझे मेरे दिल को पागल बना देती है। मुझे इस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो एंगेज है, अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, शादी करने वाली है। मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? साक्षी का मूड भी कुछ ऐसा ही था। ये लड़का भी ना बेवजह मेरे सामने आ जाता है, फिर मेरा उसका क्या रिलेशन है? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। और फिर कार्तिक, वही साक्षी का होने वाला हस्बैंड, दोनों भी डिनर करने जाते हैं। बहुत सारी बातें
साक्षी ही कर रही थी और कार्तिक सिर्फ बिजनेस वर्क रिलेटेड बातें करता है। मैं सिर्फ साक्षी की तारीफ में सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। बस, और कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत की बातें होती ही नहीं है, न कॉल पर, न जब एक साथ होते हैं तब। साक्षी कहती है प्यार मोहब्बत की कभी तो बात किया कीजिए। ये क्या, आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? आप मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। कार्तिक अपनी फाइल से नजरें हटाकर कहता है, मुझे अपने वर्क से प्यार है और मुझे बहुत वर्क है। ओके, ये हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। मुझे अपने मॉम डैड की वजह से शादी करनी पड़ रही है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, ये तुम अच्छे से समझ लो। इज दैट क्लियर? नाउ स्टॉप दिस टॉपिक। मुझे एक अर्जेंट वर्क है, तुम्हें ड्राइवर घर तक छोड़ देगा। और हम कोई लव बर्ड नहीं है जो प्यार मोहब्बत में यहाँ वहां घूमते फिरे। बी केयरफुल, अपने करियर पर ध्यान दो। तुम्हें सारे लोग मेरी वाइफ के नाम से जानने वाले हैं। एक बिजनेसमैन की वाइफ होने वाली हो तुम, समझी? बाय। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कार की तरफ देखती है। दूसरी कार में बैठकर कार्तिक चला भी जाता है और तभी अचानक एक बाइक रुकती है। वही ऋतिक उसे देखकर रुकता है, हाय कहता है। अपने आंसू छुपाकर साक्षी गुस्से से उसे देखती है। तुम तुम यहाँ पे आ गए? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं जहां जाती हूँ वहां चले आते हो। तुम्हें समझ नहीं आता मेरी शादी होने वाली है? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे मत आया करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऋतिक सिर्फ हैरानी से देखता है और कहता है मैं पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या? साक्षी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? प्लीज प्लीज बोलो ना, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर से गुस्से से साक्षी कहती है तुम्हें क्या करना है? तुम होते कौन हो? मैं रो मरूं, कुछ भी करूं, तुम्हें क्या करना है? मुझसे बात मत करो, मेरे सामने मत आओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इतना कहकर साक्षी कार में बैठकर चली जाती है। तो भी ऋतिक को भी बुरा लगता है, हर्ट हो जाता है। फिर भी सोचता है कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसकी, वरना उसकी आंखों में आंसू ना होते। मुझे उसकी बातों का बुरा तो नहीं मानना चाहिए। फिर भी ठीक है, मैं कहाँ उससे मिलने वाला हूँ। और साक्षी घर जाकर सोने की कोशिश करती है और फिर कुछ देर शांत हो जाती है तो सोचने लगती है। शादी जिसके साथ करनी है उसकी बातें याद आती है। वो बहुत गुस्सा भी हो जाती है, हर्ट हो जाती है। ये कैसा लड़का है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ? उसको मेरी कोई केयर नहीं, उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है। उसे सिर्फ अपने वर्क से प्यार है, खुद से प्यार है। मेरा तो कोई वजूद है ही नहीं। मेरे फीलिंग की कोई कदर नहीं है उसे। ये कैसा लाइफ पार्टनर बन सकता है मेरा? इसके साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कितना घमंड है उसमें, ऐसा तो पहले नहीं लगा था। और फिर अचानक ऋतिक की भी याद आती है और फिर वही सब याद करके गिल्टी फील करती है तो उसे कॉल करके सॉरी कहती है। ऋतिक कहता है इट्स ओके, बट माफ तभी करूंगा जब मेरे साथ कॉफी पीने आएगी। दूसरे दिन ऋतिक से मिलने जाती है, उसके साथ सारी बातें करती है, एक सुकून सा मिलता है।
उसके बातों से, उसके फनी नेचर से, केयरिंग नेचर से सारा टेंशन साक्षी का दूर हो जाता है और साक्षी को उसके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना-फिरना उसको अच्छा लगने लगता है और फिर बातें होती रहती है, दोनों को आदत भी हो जाती है। पर दोनों एक-दूसरे को आई लव यू नहीं कहते, दिल की फीलिंग तो बयाँ नहीं करते। प्यार तो हुआ था, लेकिन ज़ुबां पर नहीं आया था। ये तो तकदीर का फैसला था, वरना वो दोनों बार-बार क्यों मिलते? और फिर प्यार के साथ डेयरिंग भी आ जाती है। साक्षी सबके सामने प्यार का इज़हार ऋतिक के साथ का कर ही देती है। अपने होने वाले हस्बैंड कार्तिक से रिश्ता तोड़ने की बात करती है और कह देती है, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके दिल में मेरे लिए ना केयर है, ना प्यार है, कोई फीलिंग नहीं है, जो मेरी परवाह ही नहीं करता, मैं उसके साथ शादी करके कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त, मेरा प्यार, ये ऋतिक है। ये ऋतिक है, मैं इसी के साथ शादी करूँगी, ये मेरा फैसला है। ऋतिक भी बहुत खुश हो जाता है, साक्षी को गले लगा लेता है और फर्स्ट टाइम दोनों भी एक-दूसरे को आई लव यू बोल ही देते हैं। दिल की बात ज़ुबां पर आ ही जाती है, जो प्यार का राज दिल में दोनों भी छुपा रहे थे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट्स कीजिए जिसका हमें इंतज़ार है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर भी करना है और स्पॉटिफ़ाई जैसे चैनलों पर हमें फ़ॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए जो आप हमेशा करते हो, हम फिर आएँगे आपको सुनाने न्यू स्टोरी। तब तक आप यूँ ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।